हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नंदिनी है। मेरे चैनल यूट्यूब सहेली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आजकल अगर हम किसी भी व्यक्ति से ये पूछते हैं कि तुम्हें कौन सी बीमारी है या तुम्हें क्या परेशानी है, तो हर एक इंसान अलग अलग जवाब देगा, क्योंकि सबको अलग अलग परेशानियाँ ही होती है। कई लोग कहेंगे कि उनको जो कॉन्स्टिपेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, गैस ज़्यादा बनती है, जो तो आजकल हर एक दूसरे व्यक्ति में आपको देखने को मिल जाएगी। कोई मोटापे से परेशान है, कोई दुबलेपन से परेशान है, कोई डायबिटीज़ से परेशान है, कोई थायराइड से परेशान है, किसी को थकान ज़्यादा रहती है, किसी को दिमागी बीमारी होती है, और कोई कहेगा उसे स्किन की प्रॉब्लम है, कोई कहेगा इसे बालों की प्रॉब्लम है, बाल बहुत झड़ते हैं। इस तरह अगर हम बात करें तो लोगों में बहुत सी बीमारियां पनपने लगी हैं, और इसका कारण है हमारा खान पान, हमारी दैनिक जो दिनचर्या होती है वो। आजकल की जो जीवन शैली होती है वो बहुत ही खराब होती जाती है, क्योंकि लोग ना ही तो ढंग से एक्सरसाइज कर पाते हैं, ना ही ढंग का खाना खा पाते हैं। इस वजह से जो बीमारियां हैं वो बढ़ती रहती है। लेकिन अगर हम इन सारी बीमारियों का कुछ चीज़ों को खा के अगर ख़त्म कर दें तो कितना अच्छा होगा। हमें ना ही डॉक्टर की दवाई लेनी पड़ेगी, ना ही जो डॉक्टर की जो दवाइयाँ होती है इसकी हमें आदत पड़ेगी। और ये तो हम जानते ही हैं कि अगर एक बार हमने दवाई लेना शुरू कर दिया तो अधिकतर ऐसा ही होता है कि हमें लगातार दवाई सालों लेनी पड़ती है, तब जाके वो प्रॉब्लम ख़त्म होती है। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिसे अगर आप रोज़ खाना शुरू कर देते हैं तो आपकी ये जो बीमारियां हैं बहुत हद तक दूर हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से सुपर फूड है जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बादाम की। जो बादाम होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसे कि बादाम की वजह से बहुत फ़ायदा मिलता है। बादाम में कॉपर होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है, और ख़ास तौर से जो बादाम होती है उन्हें उसमें सेलेनियम भी पाया जाता है। और जो सेलेनियम होता है उससे आपके जो बाल है उसको बहुत फ़ायदा मिलता है। जो थायराइड की ग्रंथि होती है वो भी इससे हेल्दी रहती है। बादाम को विटामिन ए का भंडार माना जाता है, और जो विटामिन ए होता है इससे हमारी स्किन सॉफ्ट होती है, और स्किन जो होती है वो बेदाग बन जाती है। ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है। बादाम खाने से आपके दांत, हड्डियाँ सभी स्ट्रॉन्ग बनती है, दिमाग तेज होता है। ये तो हम शुरू से सुनते आए हैं कि बादाम खाने से याददाश्त बढ़ती है। यहाँ तक कि जो आपका वजन है वो भी इससे बढ़ता नहीं है बल्कि घटने लग जाता है, क्योंकि बादाम में बहुत ही कम प्रोटीन, हेल्दी फैट्स होता है। इसमें जो फाइबर होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए स्टडीज़ कहती है कि बादाम हज़ारों फ़ायदे देती है। इसलिए आप जो बादाम है उसे तो खाना शुरू करते ही बादाम से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। अगर हम दूसरी चीज़ की बात करें तो वो है अंजीर। अंजीर वैसे तो डार्क पर्पल कलर की आती है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं। लेकिन हम अगर बात करें राइट फॉर्म में ही उसे कहते हैं कि अंजीर होती है, वो डाइजेस्टिंग सिस्टम जो होता है उसमें रामबाण औषधि है। अगर आपका पेट साफ नहीं रहता है तो आप अंजीर खाना शुरू करें, इससे आपका पेट बहुत अच्छे से साफ होगा। अंजीर खाने से दो आंतों में जो मल जम जाता है वो भी निकल जाता है। इससे पेट बहुत अच्छे से साफ होता है। जो अंजीर होती है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट पाए जाते हैं। पुरुषों में जो ये अंजीर होती है ये स्पर्म काउंट को बढ़ाती है, जो यौन स्टेमिना होता है उसे बढ़ाती है। वहीं महिलाओं में जो अंजीर होती है उसे हार्मोन्स को बैलेंस किया जाता है। ओव्यूलेशन का जो साइकिल होता है वो भी रेगुलर बनता है। फर्टिलिटी को भी इससे इंक्रीज किया जा सकता है। स्किन के लिए जो अंजीर होती है वो बहुत अच्छी होती है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिसमें ये फ्री रेडिकल्स बने रहते हैं, फ्री रेडिकल्स को बनने नहीं देती है। और जो अंजीर होती है वो हमारे को बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। और स्टडीज़ तो ये तक कहती है कि बहुत सारी जो कॉस्मेटिक क्रीम होती है उससे भी ये ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। तो जो अंजीर होती है आप इसे
खाना आज से ही शुरू कर सकते हैं। ये आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करना हो, और भी ये हमारे शरीर का जो भी परेशानियां हैं, चाहे बालों की ग्रोथ को बढ़ाना हो, किन चीज़ों में भी ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। अखरोट, तीसरी चीज़ होती है अखरोट। अगर हम अखरोट की बात करें तो इसकी जो आकृति होती है या इसकी जो बनावट होती है वो दिमाग के जैसी होती है। शायद ये कुदरत का ही एक करिश्मा है, क्योंकि ना सिर्फ आयुर्वेद में इसकी महिमा है, बल्कि आज अगर हम मॉडर्न स्टडीज़ में देखें तो भी ये प्रूफ हो चुका है कि जो अखरोट होता है ये ब्रेन के लिए सुपर फूड होता है। दोस्तों, अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड किसी भी और वेजिटेरियन फूड के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है। यही वजह है कि ये हमारी मेमोरी को शार्प रखता है, ब्रेन का जो संतुलन होता है उसे बनाता है, ब्रेन सेल्स बढ़ाता है, न्यूरोलॉजिकल पाथवे को इम्प्रूव करता है, और जो भी ये ब्रेन से संबंधित परेशानी होती है उसमें बहुत ही अच्छा होता है। और जो अखरोट होता है वो हमारी स्किन और बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। खासतौर से अगर आप बच्चों को रोज़ एक अखरोट खिलाते हैं तो ये आपके बच्चों का जो दिमाग है उसे बहुत ही अच्छे से रखेंगे। लेकिन आपको पता है कि अखरोट कितने खाने हैं, रोज़ कौन सी चीज़ कितनी खानी है, ये तो चलो हम आगे बात करेंगे। और जो किशमिश होता है ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर हम किशमिश की बात करें तो जो किशमिश होता है उसे अंगूर को सुखा कर बनाया जाता है। अंगूर को अगर सुखा लेते हैं तो इससे किशमिश बन जाता है। जो किशमिश होता है वो एक नेचुरल स्वीट होती है, लेकिन इसमें जो फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए खाने को बहुत अच्छे से पचाता है। अगर आप पे बहुत ज़्यादा थकान रहती है, एनर्जी महसूस नहीं होती है और हमेशा थकान सी बनी रहती है, तो अगर आप महंगे महंगे कैप्सूल खा के थक चुके हैं तो किशमिश खाना आप रोज़ शुरू करें। स्टडीज़ तो यहाँ तक कहती है कि अगर आप रोज़ किशमिश खाएंगे तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आपको बहुत ज़्यादा घबराहट रहती है, बहुत से लोगों को ये शिकायत रहती है कि उनका बार बार उन्हें घबराहट जैसा महसूस होता है, तो उसे रोज़ किशमिश खाना शुरू कर देना चाहिए। इससे जो आपको आयरन की कमी है वो भी बहुत पूरी होती है। इसे जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है वो बहुत अच्छे से बढ़ जाता है। तो जो किशमिश होते हैं इसे आप खाना जल्दी से शुरू कर दें, ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी चीज़ कब खानी है या कितनी खानी है। तो अगर हम बात करें कि कितनी खानी है, तो आपको दिन को, अगर आप बड़े हैं यानी कि आप बच्चे हैं तो बच्चों के लिए तो 3-4 बादाम काफ़ी होती है। अगर छोटा बच्चा ज़्यादा छोटा है तो 2 बादाम भी काफ़ी है। लेकिन अगर आपकी उम्र 18 साल या 15 साल से ऊपर है तो आप दिन के 7-8 बादाम खा सकते हैं, 8 से 10 किशमिश खा सकते हैं। अंजीर, आप 1 या 2 अंजीर काफ़ी होती है, और जो अखरोट होते हैं वो भी 2 अखरोट काफ़ी होते हैं। अब अगर आपको इनको खाना कैसे है ये भी बता देती हूँ कि आपको इन चीज़ों को भिगो देना है। आप इन चीज़ों को भिगोते हैं तो आप इन्हें कोशिश करिए कि अलग अलग बर्तन में भिगोएं, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं मिक्स रहेगी तो ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि इनका पानी जो होता है वो फिर आप इनको धो के अलग खाएंगे तो ये ज़्यादा जो इसमें चीज़ें होती है वो थोड़ी धुल सी जाएगी, मतलब अलग पानी से धोएंगे तो। जैसे आप किशमिश खा रहे हैं, आप उसे जिस पानी में भिगो रहे हैं आपको दूसरे पानी से नहीं धोना है। जिस पानी में आप उसे भिगो रहे हैं आप उसी पानी में से उसे उठाकर खाएंगे तो उसमें मिठास रहेगी। लेकिन अगर आप किशमिश को दूसरे पानी से धो के खा लेते हैं तो आपको फीके फीके लगेंगे, या उसकी जो भी उसमें चीज़ें थी वो एक तरह से हट सी जाती है। और जिस पानी में आप किशमिश को भिगो रहे हैं आप उस पानी को भी पी लीजिए। अगर आप इसे पानी को पिएंगे तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है। और इन चीज़ों में अगर आप बादाम और अखरोट को एक जगह भिगो देते हैं तो भी चलेगा, लेकिन किशमिश को ज़रूर से अलग भिगोए, और अंजीर को भी आप अलग ही भिगो दें तो ज़्यादा अच्छा सही है। बादाम का आप हमेशा छिलका उतार कर ही खाएं, यही ज़्यादा सही रहता है। और इन चीज़ों को चबा चबा कर आपको अच्छे से खाना है। और अगर आप इन चीज़ों के बाद में थोड़ा बहुत दूध पी लेते हैं तो फिर तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाला है। ये जो चीज़ें हैं वो आपकी दवाइयों से बहुत कम महंगी आएगी। अगर आप इनको खाएंगे तो ये आपके शरीर को
बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाली है। आपकी शारीरिक जो कमजोरी है उसे जड़ से ख़त्म कर देगी। खून की कमी नहीं रहेगी, चेहरा खिल जाएगा। यकीन मानिए, कुछ दिनों में ही आपको ऐसा असर दिखने को मिलेगा कि आप कहेंगे कि मुझे इस चीज़ का पहले क्यों नहीं पता चला। और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कम से कम आप इसे 2 महीने खा कर देखिए और फिर देखिए कि आपके शरीर में कितने ज़्यादा बदलाव महसूस होते हैं। और आपको ये लगेगा कि मैं तो इसको हमेशा लाइफ टाइम ही खाऊंगा। और अगर आप इसे लाइफ टाइम खाते हैं तो आपके शरीर से बहुत सी बीमारियां खुद ब खुद दूर होने लग जाएगी।